13 है फिगर शोज द एनर्जी लेवल्स पी क्यू आर एस एंड जी। इसको मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लगा दूं, ये एनर्जी लेवल्स है। एक ये है, एक ये है, कितने, 3 4 5 है, 5 एनर्जी लेवल्स है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको नाम दिया गया है कि पी क्यू आर एस। पी, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, फिर क्या है, फिर एस है और फिर जी है, एस है और ये जी है। और कहते हैं कि जी इज द ग्राउंड स्टेट। ये वाला जो जी है ना, ये ग्राउंड स्टेट है। ठीक है जनाब। A red line is the in the emission spectrum of the atom can be obtained by the energy level change from Q to S। अगर इलेक्ट्रॉन Q से S में आ रहा है, Q से S में आ रहा है, ये Q है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है S में, तो कहते हैं कि यहाँ पर रेड लाइन ऑब्जर्व होती है। रेड लाइन, मैंने तो ब्लू ड्रा की, चलो मैं इसको रेड कर देता हूँ ताकि आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पर रेड लाइन होती है। ठीक है, ये रेड लाइन हमें मिलती है अगर Q से इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है। फिर कहते हैं कि अ ब्लू लाइन कैन बी ऑब्टेन बाय फॉलोइंग एनर्जी चेंज। अब ब्लू लाइन हमें कब मिलेगा? अगर Q से इसमें ट्रांजिशन हो जाती है तो एस रेड लाइन मिलती है। तो ब्लू लाइन कब मिलेगा? देखें, सबसे पहले तो ब्लू और रेड का किस्सा समझे कि ब्लू और रेड का मतलब क्या होता है। रेड का मतलब होता है लोअर एनर्जी या कम एनर्जी। ठीक है, कम एनर्जी का मतलब कम फ्रीक्वेंसी और कम फ्रीक्वेंसी का मतलब ज्यादा वेवलेंथ। और जो ब्लू है, तो ब्लू लाइन का मतलब होता है मैक्सिमम एनर्जी। ये मैं इसको आसानी से लिख दूं। और मैक्सिमम एनर्जी का मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब लोएस्ट वेवलेंथ। ठीक है, तो मतलब Q और S से ज्यादा एनर्जी, ब्लू लाइन के लिए ज्यादा एनर्जी एमिट होनी चाहिए। तो Q और S में जितनी एनर्जी एमिट होती है, इससे ज्यादा एनर्जी कौन से ट्रांजिशन में एमिट होगी? इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ जाए कि उसमें ज्यादा एनर्जी एमिट हो? तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर दो लेवल्स क्रॉस करता है। Q से S में आता है तो बीच में R को भी क्रॉस करते फिर S में आता है। तो ऐसा ट्रांजिशन जिसमें 2 की बजाय 3 लेवल्स हो या 4 लेवल उसने क्रॉस की हो, तो उसमें ज्यादा एनर्जी एमिट होगी और वहां पर जो लाइन होगा वो ब्लू होगा। अब गिवन ऑप्शन में से देखते हैं, R से S में आता है। R से S में तो एक ही लाइन है, तो ये इससे कम होगी। बी ऑप्शन देखे Q से R, Q से R में आएंगे तो ये भी एक ही है, तो ये भी कम होगी। ऑप्शन सी देखे R से G, R से अगर G में आ रहा है, ये 2 लाइंस है। ठीक है, 2 लाइंस है। और P टू Q, तो ये भी एक लाइन है। तो ऑप्शन सी को देखे, R से अगर G में आ रहा है तो सबसे ज्यादा एनर्जी किस लेवल की होती है? ग्राउंड स्टेट की लेवल की होती है। ये इस और Q का जो डिफरेंस है, ये इन सबसे ज्यादा है। तो ये डिफरेंस सबसे ज्यादा है और एक ये लाइन भी हो गई। तो R से G वाला जो एनर्जी डिफरेंस है वो सबसे मैक्सिमम है और इसके लिए जो है वो ब्लू लाइन एमिट होगी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो फर्स्ट डिफरेंस होता है R और G में, ये सबसे ज्यादा होता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे आप दूर चले जाते हैं ग्राउंड लेवल से, तो एनर्जी डिफरेंस कम होती जाती है।